जो सबसे धनी लोग हैं, वे वामपंथ के सबसे बड़े समर्थक हैं। सिर्फ भारत में नेहरू नहीं, लेनिन की जो फैमिली थी, वह रूस में ज़ार के बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। माओ की जो फैमिली थी, वह एक जमींदार की फैमिली थी, बहुत पैसे वाले घर का था। उसने ज़िंदगी में कभी एक दिन के लिए भी अपने हाथ से कोई काम नहीं किया। कुछ दिनों के लिए वह एक स्कूल का टीचर था, लेकिन उसको टीचर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो बहुत पैसे वाले घर का था और बहुत बड़ी जागीर थी उसकी। रूज़वेल्ट अमेरिकी वामपंथ के बहुत बड़े सितारे हैं, जिन्होंने वहाँ पर न्यू डील को दिया था। तो वो राष्ट्रपति की फैमिली से थे। टेडी रूज़वेल्ट से रिलेटेड थे वो, थियोडोर रूज़वेल्ट से, एफडीआर, फ्रेडरिक रूज़वेल्ट। तो केनेडी वामपंथी राजनीति के बहुत बड़े सितारे हैं, वहाँ के लिबरल गिने जाते हैं। तो जो मॉडर्न वामपंथी है, उसके हैं। तो केनेडी की फैमिली अमेरिका की रिचेस्ट आयरिश फैमिली थी। उनके फादर बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे और वे एक समय में स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार थे। जैसे रूज़वेल्ट का पीरियड इतना लंबा चला और उस बीच में उन्होंने कुछ राजनीतिक गलतियाँ कर दी, जिसकी वजह से वह नहीं बन सके, तो उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट किया। लेकिन वह बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे और वहाँ की रिचेस्ट आयरिश फैमिली थे। तो दुनिया में जो कोई भी सबसे अधिक पैसे वाला, सबसे धनी घर का होता है, वह सबसे बड़ा समर्थक होता है। यहाँ भी मैं देखता हूँ लेबर पार्टी के सबसे सारे लीडर्स जो हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग लेबर पार्टी के लीडर्स बनते हैं, सबसे लिबरल होते हैं। भई उन्हें दुनिया का भला करना है। अब हमारा भला हो गया, अब हमें आपका भला करना है। अब आप माने चाहे नहीं माने, हम आपका भला करके मानेंगे। दूसरी ओर आप देख लें तो जो सबसे बड़े नाम हुए रोनाल्ड रीगन, मार्gaरेट थैचर, मोदी, जितने भी दुनिया में राइट विंग लीडर हुए या राइट विंग गिने गए, वो सब मामूली फैमिली से। रोनाल्ड रीगन के फादर अल्कोहलिक थे, तो रोनाल्ड रीगन को जिंदगी भर बिना बाप के अपने अपना ये करके बड़ा होना पड़ा। वह खुद रेडियो में काम करते थे और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई किया करते थे। थैचर के फादर एक दुकानदार थे। मोदी जी की कहानी तो चाय की कहानी, आप चाय के ठेले की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो दुनिया में जो कोई भी अपनी मेहनत से काम करता है, जो मेहनत से काम करके आगे बढ़ने का रास्ता पहचानता है और वह जानता है कि दुनिया में धनी होने का एकमात्र वैलिड तरीका यही है कि लोग खुद से धनी हों। सरकार किसी को धनी नहीं बना सकती। अगर सरकार मुझे आज को $5 लाख भी दे दे, 5 लाख पाउंड दे दे, तो भी मैं 5 साल बाद फिर से गरीब हो जाऊँगा, क्योंकि मैं काम करना बंद करके घर में बैठ जाऊँगा और वो दिया हुआ पैसा खत्म हो जाएगा। तो सरकारें किसी को धनी नहीं बना सकती, पैसे लेकर कोई धनी नहीं बनता। इवन डोनाल्ड ट्रम्प को उसके फादर ने सिर्फ $1 लाख दिए थे, $1 मिलियन दिए थे। $1 मिलियन से उसने अपना बिज़नेस शुरू किया था। तो $1 मिलियन अमेरिकी कॉन्टेक्स्ट में बहुत अधिक पैसा नहीं होता है। उसने अपने फादर से कई गुना ज़्यादा कमाया। तो दुनिया में जो कोई भी खुद से मेहनत करके पैसे कमा सकता है, खुद से मेहनत करने का रास्ता खोज लेता है, वह कभी वामपंथी नहीं बनता। जिस किसी को भी यह होता है, जिस किसी के पास भी पहले की का खानदानी पैसा होता है, उसमें सबसे अधिक खुजली होती है कि चलो अब मैं दुनिया का भला करके मानूँगा, चाहे तुम कोई भला करवाना हो हमसे या ना करवाना हो। यह क्यों है? तो मैं यह कहता हूँ, वामपंथ जो है, वह नियो फ्यूडलिज़्म है, नव सामंतवाद है। अपनी सत्ता, अपनी शक्ति, अपना स्थान बचाए रखने का उसके पास एक ही रास्ता है कि गरीब लोगों को गरीब रहा रखा जाए और गरीब लोगों को गरीब रखने का सबसे प्रभावी तरीका है कि उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया जाए। चूँकि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे, तो उनके रास्ते बंद हो जाएँगे। तो इसलिए जो पैसे वाले लोग होते हैं, वे वामपंथी बनते हैं।